हेलो स्टूडेंट्स। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर बेटा 7 फंक्शनल ग्रुप का। और वो 7 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कोई चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कौन कौन से हैं वो? एक है सल्फोनिक एसिड, एक है आइसोनाइट्रिल, एक कीटोन है, फिर एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन और ईथर। ठीक है, ये 7 फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर इस वाले लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो 7 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे वो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप थे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बाकी फंक्शनल ग्रुप जो हमने अभी तक पढ़ा था उनसे इनमें क्या है? ये जो सातों फंक्शनल ग्रुप है इनको अलग से तीसरी कैटेगरी करके क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इनमें कोई चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो हमेशा चैन के एंड वाले कार्बन पर ही होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। जबकि इसके पहले वाले जो हमने 7 पढ़ रखे थे, एनहाइड्राइड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, ये सब क्या थे? ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे जिनके पास कार्बन था, और अगर वो मेजर फंक्शनल ग्रुप हो रहे थे तो उनके कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। ये जो सल्फोनिक एसिड है, आइसोनाइट्रिल है, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है ये किसी भी कार्बन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें वो ईथर जो है सबसे लास्ट वाला, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये ईथर बिल्कुल ही अलग है। रीजन क्या है बेटा इसमें? इसमें ये अलग क्यों है? क्योंकि इनके लिए कभी भी, ईथर के लिए कभी भी सफिक्स यूज नहीं होता। इसको हम नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए केवल प्रीफिक्स यूज होगा, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं। बाकी ये जो 6 हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो मेजर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन उनके ही कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, बस हम ये ट्राई करेंगे कि एक बार जब हम पेरेंट चेन डिसाइड कर लेंगे, पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है ये हमने पहले भी पढ़ा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से। तो हम ट्राई करेंगे नंबरिंग करते समय कि हमारा जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, लेकिन वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां देखना, सल्फोनिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना, क्योंकि हमने पहले भी कुछ और फंक्शनल ग्रुप के लिए रूल्स पढ़ लिए हैं बेटा। यहां देखना, ये जो सल्फोनिक एसिड है, पेरेंट चेन तो क्लियर हो गया आपको, लेकिन ये सल्फोनिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है यहां से कार्बन नंबर 1 शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन चेन की नंबरिंग हमेशा चेन के एंड से ही शुरुआत होगी। या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे। तो हम नंबरिंग यहां से कर देंगे ताकि सल्फोनिक एसिड को लोअर नंबर मिले। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। समझ में आ गया? 5 कार्बन है, कोई प्रीफिक्स और है नहीं, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा पेंट एन। और कार्बन नंबर 2 पर सल्फोनिक एसिड है, तो यहाँ कार्बन नंबर 2 शो करना जरूरी था। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको? क्योंकि ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये किसी भी कार्बन नंबर पर हो सकता था, और इसलिए इसके कार्बन के नंबर को शो करने की जरूरत है। जबकि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो ऑइक एसिड के पहले उसका नंबर नहीं लिख रहे थे, क्योंकि वो हमें पता रहता है कि वो कार्बन नंबर 1 पर ही होगा। बट इनमें कार्बन नंबर को शो करना जरूरी है कि कौन से कार्बन नंबर पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वो कार्बन नंबर 1 पर भी हो सकता था, 2 पर भी हो सकता था, 3 पर भी हो सकता था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। हम जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो ऐसी चेन को देखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट हो ही, बट साथ में ये भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी उस पेरेंट चेन में आ जाए। तो आपको क्या दिखेगा? ये वाली जो चेन है, इस वाली चेन को हम क्या ले लेंगे? हमारा पेरेंट चेन ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? ऑब्वियस है, हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो ये नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 पर हो जाएगा इथाइल, 3 पर हो जाएगा इथाइल, 4 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पर हो जाएगा मिथाइल। इसके बाद क्या देखेंगे बेटा? कार्बन नंबर कितने हैं? 6। कार्बन नंबर 6 है तो ये क्या हो जाएगा? हेक्स। कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इन। और आगे क्या लिखेंगे? इसका भी नंबर लिखना पड़ेगा। सल्फोनिक एसिड कौन से वाले कार्बन नंबर पर है? 2 पर है, तो ये लिखेंगे इन के आगे, इसी के आगे क्या लिखेंगे? 2 सल्फोनिक एसिड। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? ठीक है, ये कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये शो करना जरूरी है, क्योंकि वो किसी भी और कार्बन पर भी प्रेजेंट हो सकता था। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? ठीक है, तो ये जो सल्फोनिक एसिड है या इसके अलावा जो आगे आने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि
ये सारे एक का अगर आपने नॉमेनक्लेचर सीख लिया है तो आगे वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसी तरीके से रहेंगे। बस हम ये ट्राई करेंगे कि वो जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो अपने लोवेस्ट नंबर पर प्रेजेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं किस पर, आइसोसाइनाइड पर। आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स होता है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो हमने टेबल पढ़ा था बेटा, उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने चाहिए। आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइसोनाइट्रिल। ठीक, तो आइसोनाइट्रिल आपको दिख गया होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। पैरेंट चेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो स्ट्रेट चेन जो सीधी जा रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 5वें नंबर पर आ रहा है आइसोनाइट्रिल वाला कार्बन, जबकि इधर से तीसरे नंबर पर, तो इधर से करेंगे ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल हो जाएगा। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। ठीक है, इसके बाद 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये हेप्ट। इसके बाद फोर्थ वाले कार्बन पर क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 4 आइन। ठीक है, और थर्ड वाले कार्बन पर क्या है, हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा थर्ड आइसोनाइट्रिल, 3 आइसोनाइट्रिल। समझ में आ गया बेटा। ठीक, सिमिलर तरीके से इस दूसरे वाले जो कंपाउंड है इसका भी नॉमेनक्लेचर देखते हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि यहाँ मेजर फंक्शनल ग्रुप आइसोनाइट्रिल है लेकिन 2 हैं। ठीक है, पैरेंट चेन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सीधी वाली चेन को हम पैरेंट चेन ले सकते हैं। नंबरिंग अगर इधर से करता हूं मैं तो एनसी को 3rd नंबर पर आ रहा है, जबकि इधर से 2nd नंबर पर आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6। क्लियरली दिख रहा है आपको कि 2 हमारे पास सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे। एक्चुअल में जो OH है एल्कोहल है, बट एल्कोहल हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो ऐसा सब्सटीट्यूएंट यूज होगा, उसका प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक, दोनों जो प्रीफिक्स है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। थर्ड वाले नंबर पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। थर्ड पर हो जाएगा हाइड्रोक्सी। फिफ्थ पर क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। फिफ्थ पर ये हो जाएगा क्या, मिथाइल। इसके आगे देखते हैं कार्बन नंबर कितने हैं, 6, नीचे लिख रहा हूं मैं इसे, देखना ये हो जाएगा हेक्स। इसके बाद एन लिखेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन 2 नाइट्रिल प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पर भी है 4 पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे 2,4 डाई आइसोनाइट्रिल। नाइट्रिल नहीं, आइसोनाइट्रिल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई आइसोनाइट्रिल। समझ में आ गया बेटा। ठीक, इसके बाद कीटोन पर चलते हैं। कीटोन का जो सफिक्स है वो क्या होता है, ओन होता है, ओन लगा देते हैं। ऑब्वियस है वो कभी भी चैन के एंड पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो चैन के एंड पर होगा तो हम क्या लिख देंगे उसको, हम उसे लिख देंगे एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बन के चैन के एंड वाले कार्बन पर अगर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड हो रहेगा। तो इसकी नंबरिंग करते हैं। इधर से देखना, पेरेंट चैन तो क्लियर है आपको, इधर से करेंगे तो ये 4th पर आएगा, जबकि इधर से करेंगे तो 5th पर आएगा नंबरिंग कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का। तो इधर साइड से नंबरिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2, ये 3 4, ये हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 7 8। ठीक, तो यहाँ पेरेंट चैन हो जाएगा ये ऑक्ट, कोई सब्सटीट्यूएंट है नहीं। कार्बन नंबर 5 पर क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, और कार्बन नंबर 4 पर है ऑन, इसका ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ ओ आ रहा है। समझ में आ गया बेटा, ऑक्ट ऑक्ट 5 इन 4 ऑन। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। इस वाले में देखना दोनों तरफ से नंबरिंग सेम ही होने वाली है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या रहेगा बेटा, यहाँ होना चाहिए 2। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इसकी नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आने वाली है। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन 2,4 पर 2 कीटोन है तो क्या लिख देंगे, डाई ऑन लिख देंगे। समझ में आ गया बेटा। इसमें एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, उसको ध्यान देना, कौन सा है। यहाँ अगर जैसे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये है C डबल बॉन्ड O, और आगे देखना ये डबल बॉन्ड CH2। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब आप इसको कीटोन की तरह ज्यूम करोगे या एल्डिहाइड की तरह। ठीक है, क्योंकि इधर ना तो एक कोई कार्बन है और ना ही इधर कोई एल्डिहाइड है, तो एक्चुअल में इसे ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। ठीक है, कीटीन की तरह नॉमेनक्लेचर होता है, इसे कीटोन और एल्कीन दोनों मानते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ देखना इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ये हो जाएगा इथीनॉन। ठीक है, इथीन और उस पर
कीटोन प्रेजेंट है उसका ऑन लगा दिया। कार्बन नंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर ही कीटोन होगा और कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड भी होगा, तो इन और ऑन के नंबर को शो करने की जरूरत नहीं है। बहुत यूनिक एग्जांपल इसलिए क्योंकि इसको देखकर कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको एल्डिहाइड की तरह ले या कीटोन की तरह। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? ठीक है, नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं फिर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? अल्कोहल। ठीक है, ये भी चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पेरेंट चैन डिसाइड करके ट्राई करेंगे कि OH जिस भी कार्बन पर है उसको क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है? ओल। और थायो अल्कोहल अल्कोहल दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इसका सफिक्स होता है ओल और थायो अल्कोहल का सफिक्स होता है थायोल। ठीक है, इसमें जो सफिक्स होता है ये होता है ओल और इसमें जो सफिक्स होता है ये होता है थायोल। ठीक, यहां दिख रहा होगा पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें पेरेंट चैन तो क्लियर है कि वो स्ट्रेट चैन वाला ही रहेगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से करने पर उसे क्या मिलेगा? कार्बन नंबर 3 पर मिल जाएगा, जबकि इधर से करने पर 4 आ रहा है। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा हेक्स, ये हो जाएगा हेक्स। कार्बन नंबर 4 पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा इन। ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ओल का ओ आने वाला है, तो ये 3 पर हो जाएगा ऑल। हेक्स इन ऑल नंबर शो करना जरूरी है फंक्शनल ग्रुप का भी और डबल बॉन्ड का भी। इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 3 OH एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ये जो NH2 है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी हमें? इधर से करने पर ये भी 3 आ रहा है, इधर से करने पर ये भी 3 आ रहा है, बट नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप 4 पर आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे? 4 पर क्या प्रेजेंट है? एमाइन, तो इसको लिख देंगे 4 पर है एमिनो। ठीक है, आगे जो वर्ड रूट है 8 कार्बन के कारण क्या हो जाएगा? ऑक्ट। कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन। और कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 4 पर और कार्बन नंबर 6 पर भी क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल, तो 3 अल्कोहल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ट्राइओल। अब आपको क्या दिखेगा? अगर ऐसे जो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो उनके नॉमेनक्लेचर में कोई अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके जैसे चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर 3 बार आते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सफिक्स पड़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्रिल, कार्बल्डेहाइड, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई तरीका हमें इनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके पास कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाते हैं थायो अल्कोहल पर। एकदम सिमिलर है, जैसे अल्कोहल का ही था वैसा ही वो होने वाला है, बस वहां ऑक्सीजन की जगह क्या रहता है? सल्फर रहता है। देखते हैं पेरेंट चैन तो यही है, नंबरिंग इधर से हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और कार्बन नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? थायोल। बहुत ही सिंपल है। इसमें देख लेते हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एमाइन है, एक थायो अल्कोहल है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर पर थायो अल्कोहल ऊपर आता है, मतलब ये जो NH2 है ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, ये 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। 5 पर क्या प्रेजेंट है? एमिनो। कार्बन नंबर कितने हैं? 6 है, तो ये हो जाएगा हेक्स। कार्बन नंबर 3 पर क्या आ जाएगा? इन। और कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है? हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा? थायोल। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको? बहुत ही सिंपल तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। ठीक है, बस कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले के, तो उनके केसेस आपको जरूर याद रखने हैं। इनके नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर बेटा? एमाइंस पर। और जो एमाइंस है इसमें क्या होता है? जो इसका सफिक्स होता है ये भी एमाइन ही होता है, लेकिन ये जो एमाइंस होते हैं इसमें प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्शरी एमाइन भी होता है। ठीक है, और तीनों को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो एमाइन है उसको सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते, अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो तीनों के तरीकों का, तीनों टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइंस वाले, उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होगा, ये एंड पर ही प्रेजेंट है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ई ड्रॉप कर देंगे और 1 पर क्या लिख देंगे? एमाइन, ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, 1 पर एमाइन है। लेकिन ऐसा सेकेंडरी जो है एमाइन ये भी आ सकता है, पर पेरेंट चेन कोई एक ही होगा। पेरेंट चेन कौन सा होगा? जिसमें क्या देख लेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन।
ठीक है। तो मैक्सिमम इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 2 है, तो इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और ये जो है ये क्या मान लेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये एक्चुअल में पेरेंट चेन के किसी कार्बन पर अटैच्ड नहीं है, ये एक्चुअल में नाइट्रोजन पर अटैच्ड है। तो जैसा हमने सेकेंडरी और टर्शरी एमाइड के लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, कुछ वैसा ही इसके लिए भी रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर कनेक्टेड है तो उसे क्या लिख देंगे, एन इथाइल। ये लिख देंगे एन इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और कार्बन नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, एमाइन, ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ठीक, तो वो जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बट वो किसी कार्बन नंबर पर अटैच नहीं है, वो नाइट्रोजन पर अटैच है, तो एन करके लिखेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना। ये टर्शरी अमाइन का एग्जांपल हो गया, बट सबसे बड़ी वाली चेन को क्या ले लेंगे हम, पेरेंट चेन। नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, 1 2 3, तभी इसको लोअर नंबर मिलेगा। ये 4 5 6, एक तो ये 5 पर मिथाइल है, एक एन पर भी मिथाइल है, और ये एन पर इथाइल भी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखना। एन पर क्या हो जाएगा, इथाइल, ई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा, फिर एन पर ही मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, और फिर कार्बन नंबर 5 पर भी क्या प्रेजेंट है, ये मिथाइल प्रेजेंट है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। कार्बन नंबर 6 हो गए तो क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सेन, ई ड्रॉप करना पड़ेगा, और 3 पर क्या है, ये एमाइन का नाइट्रोजन है। समझ में आया। तो सिमिलर तरीके से ही प्राइमरी अमाइन की तरह सेकेंडरी और टर्शरी को भी करना है, बस डिफरेंस ये है कि एन पर, नाइट्रोजन पर कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूएंट हमें शो करना पड़ेगा। वहां पर सेकेंडरी था तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ 2 आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल और है, यहां पर देखते हैं। सबसे बड़ी वाली चेन क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ क्या देखोगे आप, इस पर भी इथाइल है, इस पर भी इथाइल है, तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं क्योंकि दोनों एन पर ही अटैच हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, एन कॉमा एन, 2 क्या प्रेजेंट है, इथाइल, तो इसे क्या एन कॉमा एन क्या लिख देंगे, डाई इथाइल। ठीक है, और आगे नाम क्या लिख देंगे, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन, और कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, एमाइन का नाइट्रोजन, तो पेंटेन 2 एमाइन। समझ में आया। ये हो गया एमाइन। सबसे लास्ट हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप रह गया है, कौन सा है वो, ईथर। ईथर में 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो सिंपल ईथर हो सकता है जिसमें 2 अलग अलग कार्बन चैन होगी, कई बार वो साइक्लिक भी हो सकता है। दोनों का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये समझते हैं। ये सिमिलर टू सेकेंडरी एमाइन जैसा ही है। जो बड़ी चैन होगी उसे क्या मान लेंगे बेटा, पेरेंट चैन, जो छोटी चैन होगी उसे मान लेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये बड़ी चैन हो गई, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2। हाँ, एक चीज ध्यान क्या रखना है कि ये जो ईथर है, ये ईथर जहां पर भी प्रेजेंट होगा इसको कभी भी मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये एल्कीन, एल्काइन, एल्केन से भी नीचे आता है, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करना है, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स क्योंकि हम कभी भी नहीं लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करना है इसे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है जरूर, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे कम होने के कारण ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी, मतलब 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। कार्बन नंबर 1 पर क्या हो गया, ये हो गया इथॉक्सी। ऑक्सी आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, और 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। तो आपको दिख रहा होगा इसका नाम ऐसे लिखा है जैसे ये एल्केन है, क्योंकि वो जो ओ आर वाला पार्ट है उसे हमने क्या माना है, सब्स्टिट्यूएंट माना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखना बेटा, इधर है 3 कार्बन और इधर क्या दिखेगा आपको, 4 कार्बन, मतलब ये तो पेरेंट चैन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, आपको दिखेगा 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन आ रहे थे बट एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, जबकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे इस तरीके से पेरेंट चैन लेने में। ठीक है, ये है मिथाइल और वो क्या है, प्रोपॉक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इसे। 2 पर है क्या, मिथाइल, और 1 पर क्या है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और ऑक्सी, प्रोपॉक्सी, और आगे क्या लिख देंगे हम, ब्यूटेन। तो इनका नॉमेनक्लेचर वैसे ही होगा जैसे एल्केन का नॉमेनक्लेचर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के साथ। ठीक, लेकिन कहीं पर भी अगर साइक्लिक आता है इस तरीके से तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, इपॉक्सी। इपॉक्सी वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे ध्यान से देखना बेटा। पेरेंट चेन तो आपको क्लियर हो गया, इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4
5 6 7। एक जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल वाला हो गया, और एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इपॉक्सी हो गया। कौन सा? वो साइक्लिक ईथर। लेकिन उसके दोनों कार्बन को दिखाना पड़ेगा, कौन कौन से कार्बन से वो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये लिखना पड़ेगा। कैसे देखना, ये कार्बन नंबर 3 पर और कार्बन नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है? इपॉक्सी। तो इसको इस तरीके से एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, ठीक है। हम इसको एल्केन की तरह ही इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये 3 4 क्या हो जाएगा? इपॉक्सी प्रेजेंट है, वो साइक्लिक ईथर जैसा कहीं पर भी रहेगा तो, ठीक। और 2 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। और फिर आगे इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। समझ में आ गया बेटा? इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करना है, ठीक है। इपॉक्सी लिखेंगे इस तरीके से, साइक्लिक ईथर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये तो 2 ही कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ये क्या हो जाएगा? इपॉक्सी, ठीक है। इपॉक्सी प्रेजेंट है, बट नंबर शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर ही हो सकता है अगर इथेन प्रेजेंट है तो। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसके 1,2 इपॉक्सी इथेन लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसी का एक और नेम भी कौन सा है? ऑक्सीरेन, ठीक है। इसका और नेम क्या है? ऑक्सीरेन। समझ में आया बेटा? तो यहां तक हमने ये देख लिया है कि ये जितने भी 7 फंक्शनल ग्रुप थे जो कि चैन टर्मिनेटिंग नहीं है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यही जो फंक्शनल ग्रुप है इनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं फिर। इन कॉमन नेम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ 4 फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। एक्चुअल में हम साइनाइड का यहां पर भी कॉमन नेम अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। जब हम 5 फंक्शनल ग्रुप हमने पहले पढ़ा था जो उनके कॉमन नेम सीखे थे, तो वहां पर भी हमने साइनाइड के लिए सीखा था, वो एक दूसरा तरीका था, ये एक दूसरा तरीका है कॉमन नेम लिखने का ही, ठीक है। यहाँ क्या देखना है, जो भी साइनाइड रहेंगे उनके कॉमन नेम में लास्ट में साइनाइड लगेगा, आइसोसाइनाइड के कॉमन नेम में लास्ट में आइसोसाइनाइड लगेगा, एल्कोहल के लास्ट में एल्कोहल लगेगा, जबकि जो थायो एल्कोहल है उनके कॉमन नेम के लास्ट में लगता है मरकैप्टन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखना, जब साइनाइड लिख रहे हैं तो सीएन अलग काउंट होगा, सीएन को छोड़कर जो भी कार्बन चेन रहेगी उसका हम कॉमन नेम लिख देंगे। तो ये जो CH3 है इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। याद रखना बेटा, जब हम साइनाइड लिख रहे हैं तो उस साइनाइड के नाम में ही वो कार्बन काउंट हुआ है, ठीक है। यहां साइनाइड में ये कार्बन काउंट हो चुका, तो उधर उस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि जो हमारा पुराना तरीका था फॉर्मोनाइट्रिल, उसमें हम क्या देख रहे थे? 1 कार्बन, उसमें इंक्लूड कर रहे थे साइनाइड के भी कार्बन को, फॉर्मोनाइट्रिल, ब्यूटेरोनाइट्रिल, एसीटोनाइट्रिल, उसमें सीएन के कार्बन को काउंट कर रहे थे। यहां मिथाइल में साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा देखना, आइसोसाइनाइड जो है इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 है, उसके लिए मिथाइल लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? आइसोसाइनाइड। बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा कॉमन नेम लिखने का, ठीक है। इसके आगे देखना CH3OH, क्योंकि बहुत कम कार्बन वालों के लिए ही हम कॉमन नेम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ CH3 एक CH3 है तो इसके लिए लिख देंगे मिथाइल, और OH के कारण हम यहाँ नाम के आगे क्या ऐड कर देंगे? एल्कोहल, ठीक है। लेकिन CH3SH के केस में क्या करेंगे? ये CH3 के कारण मिथाइल लिख देंगे, लेकिन आगे हम क्या ऐड करेंगे? मरकैप्टन, ठीक है, मरकैप्टन लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां साइनाइड के CN को छोड़कर कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल साइनाइड। ये हो जाएगा इथाइल साइनाइड, जबकि यहीं पर क्या हो जाएगा? ये इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन इधर इथाइल या मिथाइल में काउंट नहीं होते, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा क्या? इथाइल एल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। ये हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। समझ में आ गया बेटा? इसके कॉमन नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं उससे उसका कॉमन नेम आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ और कंपाउंड के लिए कॉमन नेम देखते हैं। ये वाला जो ग्रुप है बेटा साइनाइड को छोड़कर, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल साइनाइड। यहीं पर ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो गया, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। उसका नाम फिर क्या लिख देंगे? एल्कोहल है तो इसमें क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल
कार्बन की चैन का कॉमन नेम लिख देंगे आइसोप्रोपाइल, और फिर OH के लिए लगा देंगे क्या यहाँ पर, एल्कोहल। जबकि यहीं पर क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और आगे क्या लिख देंगे हम SH के लिए, मरकैप्टन। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। नेक्स्ट देखना, यहां पर ये वाला जो ग्रुप है, ये जो कार्बन की चैन है, CN को छोड़कर ये वाली जो कार्बन चैन है, इसको क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। कॉमन नेम उसका टर्ट ब्यूटाइल है इस कार्बन की चैन का, तो इसका नाम लिख देंगे टर्ट ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है, जबकि यहीं पर इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, टर्ट ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये टर्ट ब्यूटाइल, ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। यहीं जब एल्कोहल है तो उसके नाम में क्या लिख देंगे, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, यहां पर क्या लिख देंगे, टर्ट ब्यूटाइल मरकैप्टन। आपको समझ में आ रहा होगा। बस कार्बन की चैन का नाम अगर आ गया है तो आगे कॉमन नेम इन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है वो यूज कर लेना है, ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल मरकैप्टन। समझ में आया होगा बेटा। तो ये चार जो फंक्शनल ग्रुप है इनका कॉमन नेम तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, जो एल्कोहल है उसके लिए एक और कॉमन नेम का सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल में जो CH2OH प्रेजेंट होगा इसके लिए कार्बिनोल लिखते हैं। इस CH2OH को छोड़कर जो भी चीजें रहेगी उसके लिए हम कार्बन की चैन का नाम लिखेंगे। ध्यान देना, थोड़ा अलग है, अभी जो हमने सिस्टम पढ़ा उससे थोड़ा अलग है बेटा। ये जो CH2OH है इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बिनोल। इसको छोड़कर जो है उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इस कार्बन की चैन का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल। ठीक, वहीं पर इसमें क्या हो जाएगा, ये जो CH2OH है इसको फिर से क्या लिखेंगे, कार्बिनोल। उसको छोड़कर जो कार्बन की चैन है इसका नाम क्या हो गया, इथाइल कार्बिनोल। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हो आप, ये जो CH2OH है इसको बोलेंगे कार्बिनोल। इसको छोड़कर जो ये कार्बन की चैन है, ये कौन सी कार्बन की चैन है, ये आइसोप्रोपाइल चैन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। ठीक, उसका मतलब क्या है, कार्बन काउंट हो गया और एक एल्कोहल का OH, कार्बिनोल CH2OH के लिए। यहां पर देखना, ये हो जाएगा कार्बिनोल, और इसको छोड़कर ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोल देते हैं, फिनाइल ग्रुप बोल देंगे। एक्चुअल में बेंजीन एज अ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट रहता है तो फिनाइल बोलते हैं। बाकी बेंजीन के बाकी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सबसे लास्ट में देखेंगे चैप्टर के एंड में। ठीक है, ये हो जाएगा फिनाइल कार्बिनोल। समझ में आ गया। तो ये है कार्बिनोल सिस्टम, लेकिन ये कार्बिनोल सिस्टम सिर्फ एल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये कार्बिनोल वाला नाम समझ में आ गया बेटा। जबकि इसके पहले वाला जो तरीका देखा था वो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो हमें कॉमन नेम देखना है वो है कीटोन का, फिर एमाइन का और फिर ईथर का। तीनों के जो कॉमन नेम है वो लगभग सिमिलर तरीके से लिखते हैं। कैसे, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके लिए कीटोन वर्ड यूज करते हैं। इसके आसपास जो भी कार्बन की चैन होगी उसका कॉमन नेम लिख देंगे। वैसे एक्चुअल में इसका एक और कॉमन नेम होता है 3 कार्बन वाले कीटोन का, इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के एक और तरीका है इसके कॉमन नेम को लिखने का। क्या, इस CO को छोड़कर इधर कार्बन की चैन क्या है, उधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो उसका कॉमन नेम लिख देंगे डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या, डाइमिथाइल, ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है, यहां देखना बेटा, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको छोड़कर जो कार्बन की चैन है ये है इथाइल और ये है मिथाइल। इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है कीटोन वाले को। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले का नाम मेरे हिसाब से आप खुद से लिख पाओगे। ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको छोड़कर इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम लिखेंगे डाई इथाइल कीटोन। समझ में आया बेटा। वहीं पर नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहां पर क्या दिखेगा, इस C डबल बॉन्ड O को छोड़कर दोनों तरफ की कार्बन की चैन क्या है, सेम। अगर दोनों तरफ की कार्बन की चैन सेम है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल, क्योंकि वो कार्बन की चैन क्या है, आइसोप्रोपाइल चैन है, आइसोप्रोपाइल, और आगे क्या लिख देंगे, कीटोन। ठीक है, ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है बहुत यूनिक है।
इसके लिए आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल में अभी वाला जो तरीका हमने सीखा उस तरीके से नहीं है, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? मेसेटिल ऑक्साइड। कैसे ध्यान में रखना है? 5 कार्बन होंगे, सेकेंड कार्बन पर कीटोन, थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड, फोर्थ कार्बन पर मिथाइल। क्या बोला हमने? 5 कार्बन होंगे, बीच के तीनों कार्बन में सेकेंड पर कीटोन, थर्ड पर डबल बॉन्ड, थर्ड और फोर्थ पर क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसका नाम है मेसेटिल ऑक्साइड, ठीक है। ये कीटोन का ही नाम है, लेकिन इस नाम से आप स्ट्रक्चर नहीं निकाल पाओगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। बाकी के स्ट्रक्चर तो आप नाम को देखकर भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद इस कीटोन के कॉमन नेम के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं किसके? एमाइन का कॉमन नेम। अब इसके पहले वाले अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अगर इनका कॉमन नेम अगर आ गया है, कीटोन का कॉमन नेम आ गया है, तो इनका कॉमन नेम बहुत आसान है बेटा। क्या देखना है? ये जो CH3 है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल। और इस NH2 के लिए क्या लिखेंगे हम? एमाइन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमाइन। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चैन का नाम क्या होता है? इथाइल। और ये NH2 के लिए क्या हो जाएगा? एमाइन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एमाइन, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली जो चैन है इसका नाम क्या हो जाएगा? बीच वाले कार्बन से, क्योंकि NH2 कनेक्टेड है, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल है कार्बन का चैन, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और आगे क्या लिख देंगे हम? एमाइन। समझ में आया? नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना बेटा। यहां पर क्या दिख रहा है? NH2 को छोड़कर वो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है, टर्शरी वाला कार्बन है वो, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल एमाइन। समझ में आ गया? यहीं पर देखना, ये NH के दोनों साइड हैं, ये कीटोन जैसा हो गया, बीच में कीटोन, आसपास मिथाइल, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। 2 CH3 की चैन है, डाई मिथाइल, ये हो जाएगा एमाइन, ठीक है। जबकि यहां देखना, एक तरफ 2 कार्बन की चैन इथाइल, एक तरफ मिथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमाइन, ठीक है। ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल और क्या हो जाएगा? एमाइन। सबसे लास्ट में आपको क्या दिखेगा? नाइट्रोजन पर 3 CH3 अटैच हैं, टर्शरी है वो, ठीक है, लेकिन 3 मिथाइल हैं, तो एक साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ट्राई मिथाइल एमाइन। समझ में आ गया होगा बेटा? बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कीटोन का अगर तरीका आपको आ गया है, तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। सबसे लास्ट देखते हैं किसके लिए है? ईथर के लिए। ईथर का भी कॉमन नेम एग्जैक्टली कीटोन जैसा ही करना है। कीटोन में C डबल बॉन्डों के दोनों साइड की जो कार्बन की चैन है उसका नाम लिख रहे थे, यहां पर हम क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन है उसके दोनों के साइड में जो कार्बन की चैन है उसका नाम लिख देंगे। आपको पहले वाले एग्जाम्पल में दिखेगा दोनों तरफ मिथाइल है, अगर दोनों तरफ मिथाइल है तो इसका नाम क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ईथर सिमेट्रिकल ईथर के का टाइप भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 20 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम तरीके का ईथर आता है, ठीक है। एक तरह की कार्बन चैन आती है। यहाँ क्या दिखेगा? दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चैन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। जबकि थर्ड वाले एग्जांपल में क्या दिखेगा? एक तरफ 2 कार्बन की चैन है, दूसरे तरफ 1 कार्बन की चैन है, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा? ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम कार्बन की चैन है, और कौन सी कार्बन की चैन है वो? आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपको क्या दिखेगा? एक तरफ टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम? टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया कॉमन नेम किसके लिए? ईथर के लिए। बस एक ईथर में बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है जिसका हमने IUPAC नेम भी देखा था। कौन सा है ये वाला एग्जांपल। इसका IUPAC नेम क्या बोला था हमने? इपॉक्सी इथेन या ऑक्सीरेन भी बोल देते हैं, बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है वही जो ऑक्सीरेन हमने पढ़ा था, इथाइलिन ऑक्साइड। समझ में आ गया बेटा?
तो यहाँ पर हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो नोट डाउन करना बेटा। ठीक है, खुद से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको ट्राई करना है और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन करना। ठीक है, और इनके आंसर फिर बाद में आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने जितने भी अपने 14 फंक्शनल ग्रुप थे उनका आईयूपीएसी नेम 3 कैटेगरी में अलग अलग करके पढ़ लिया है और उनके कॉमन नेम भी उनके आईयूपीएसी नेम के साथ पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही कम पोर्शन रह गया है चैप्टर का, एक रह गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के, और दूसरा एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे बेटा, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड जो है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय।